तो पिछले लेक्चर में हमने फिल्टर्स पढ़े इन लाइनेक्स। तो आज उन जो भी हमने पढ़ा था, जो भी फिल्टर्स पढ़े थे, उनको प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे लाइनेक्स कंसोल पे। ओके, तो अ, ये हमने कुछ फिल्टर्स पढ़े थे, 6 फिल्टर्स पिछले लेक्चर में। एक था हेड, टेल, कट, पेस्ट, ग्रैब और सॉर्ट। तो मैं हेड से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम इसको, ये एक कंसोल है। जिनके सिस्टम में विंडोज़ है, जैसे कि मेरे सिस्टम में इस समय विंडोज़ है, मेरे पास लाइनेक्स नहीं है और मैं इसको चलाना चाहता हूँ, तो कैसे चलाएंगे? सबसे पहले आप जाएंगे, गूगल खोल लेंगे। यहाँ आप लिखेंगे ऑनलाइन लाइनक्स कंसोल प्लस बेलार्ड .org। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको ये मिलेगा JS Linux Belar.org। इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा, फर्स्ट पेज इसका। इसमें आपके पास कंसोल खोलना है आपको, तो इसके स्टार्टअप लिंक पे क्लिक करेंगे और ये कंसोल आ जाएगा इसमें आपके। और अब हम यहाँ पर एक एक करके सारे फिल्टर्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले किसी फाइल में फिल्टर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पर कोई फाइल होनी चाहिए। तो हम यहाँ एक फाइल बना रहे हैं पहले, चाहे कैट से बना लीजिए, चाहे आप VI से बना लीजिए। ठीक है, मैं इसे VI से बना लेता हूँ। VI, जिसमें EMP नाम से एक फाइल बना रहा हूँ, है ना। और इस फाइल के अंदर मैं, ये इनपुट मोड में आ गया। इनपुट मोड में आकर के मैं यहाँ पर एम्प्लॉई नंबर दे रहा हूँ सबसे पहले। उसके बाद सेपरेटर में मैं पाइपलाइन यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने नाम रखा उसमें, जैसे विजय कुमार। फिर एक सेपरेटर लगाया 2 फील्ड के बीच में। एम्प्लॉय नंबर हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया। उसके बाद मैंने उसका डिपार्टमेंट लिख दिया, अकाउंट्स। उसके बाद मैंने फिर एक पाइपलाइन माने सेपरेटर लगा दिया। उसके बाद में उसकी मैंने सैलरी लिख दी और एम्प्लॉय नंबर हो गया, एम्प्लॉय का नेम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, उसकी बेसिक सैलरी हो गई। उसके बाद उसका हमने एड्रेस लिख दिया से, है ना। 102 एम्प्लॉय नंबर रखा। फिर RK सिंह, पाइपलाइन लगा दिया। उसके बाद में सेल्स, उसके बाद में उनकी सैलरी दे दी। उसके बाद में उनका एड्रेस लिख दिया, कुछ भी, जयपुर लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने 103 लिख दिया। ये मैंने एक नाम ऋषभ डाल दिया और उसके बाद में उनका डिपार्टमेंट पर्सनल कर दिया। उसके बाद मैंने उसकी सैलरी दे दी। अलग अलग भी डाल सकते हैं, सेम भी डाल सकते हैं, जैसा आपको सुन लगे, है ना। तीन ही डिपार्टमेंट्स का अब डेटा हम फिट कर देंगे इसमें, अलग अलग एम्प्लॉय डाल के। डेजिग्नेशन भी कर सकते थे, मैंने डेजिग्नेशन नहीं लिया है।
तीन अकाउंट्स के हो गए, तीन सेल्स के डाल देते हैं। इस प्रकार हम 10 रिकॉर्ड करीब इसमें सेव कर दे रहे हैं। ये 10 रिकॉर्ड हमने इस तरीके से सेव कर दिए। और सेव एंड क्विट के लिए कैपिटल ZZ, एक मिनट मैं इनपुट मोड से बाहर हुआ, कैपिटल ZZ, फाइल सेव हो गई। तो हम चाहें तो यहाँ पर ls करके फाइल देख भी सकते हैं। हमारी emp नाम से एक फाइल यहाँ सेव हुई, देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं cat emp, ये 10 रिकॉर्ड इसके अंदर सेव है। अब हम इसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे। हमने फिल्टर में क्या पढ़ा कि हेड कमांड, अगर आप जितने नंबर ऑफ लाइंस देंगे उतने नंबर ऑफ लाइंस आपको दिखा देगा टॉप से। तो हेड नंबर ऑफ लाइंस ये प्रिंट कर देगा, और बाय डिफॉल्ट फर्स्ट जो है 10 लाइंस ये प्रिंट करता है। ठीक है, तो इस चीज को हम करके देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं हेड लिख रहा हूं, हेड और हेड emp, तो फर्स्ट 10 लाइंस देखिए आप प्रिंट कर देगी। लेकिन मुझे अगर 10 लाइंस नहीं प्रिंट करनी है, मुझे 5 लाइन नहीं प्रिंट करनी है, तो -5 देंगे और emp। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। हेड और 2 लाइनें देखनी है तो सिर्फ 2 emp, तो टॉप की जो 2 लाइनें हैं वो दिखा देगा, 101 और 102 नंबर के रिकॉर्ड दिखा देगा। इस तरीके से जितने भी आपको रिकॉर्ड दिखाने हैं दिखा सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं देंगे तो वो टॉप की 10 आपको लाइंस दिखा देगा। आप चाहें तो हम इसमें और 1-2 लाइन ऐड कर सकते हैं ताकि आपको दिखे कि केवल 10 लाइंस दिखा रहा है ये मैं इनपुट मोड में आ गया। इनपुट मोड में आके मैंने एक रिकॉर्ड और डाल दे रहा हूँ मैं, 11।
ये स्किप करा, कैपिटल जेड जेड, फाइल एंड हो गई। तो क्लियर कर देते हैं इसे, हमारी फाइल है EMP। अब हम देखेंगे हेड, मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। तब हमने देखा, तब भी केवल 10 लाइंस दिखाई, जबकि अब लाइंस कितनी है उसमें 12 है ना। और जितने भी आपको रिकॉर्ड देखने चाहते हैं आप, उतना हाइफन लगा करके उस नंबर को लिखिए, नंबर ऑफ लाइंस दीजिए, और फिर EMP से आप चाहेंगे उतनी लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। तो ये था हमारा हेड कमांड। इसके बाद आता है दूसरा हमारा जो कमांड था, दूसरा हमारा कमांड था इसमें फिल्टर जो था, दैट इज टेल। टेल में भी सेम है, बस अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। ये नीचे से 10 लाइंस दिखाएगा, और जितनी आपको अगर लाइनें कुछ काउंट करके प्रिंट करनी है तो उतनी लाइनें आप वहाँ हाइफन दे करके वो नंबर देंगे तब दिखाएगा। देखिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं आज। तो टेल, मैं कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, तो नीचे की दिखनी चाहिए 112 से लेकर के 103 तक, और 101 और 102 नंबर का रिकॉर्ड जो है वो नहीं दिखेगा। देखिए नीचे से दिखाया है 112, 111, 110, 109, 108, 107, 6, 5, 4, 3, एक और दो, दो लाइनें इसने स्किप कर दी। यानी कि टेल कमांड भी बाय डिफॉल्ट 10 लाइंस आपको दिखाएगा फ्रॉम द बॉटम, बॉटम टू अप। ओके। तो और अगर आपको कुछ नंबर बता करके उसको प्रिंट करना है कि भाई 5 लाइनें दिखाओ, तो हम नीचे से 5 लाइंस दिखाएगा आपको, 112 है ना, ऐसे करके 112, 11, 10, 9 और 8, ये नीचे से दिखाई। तो हेड और टेल जो है जस्ट एक दूसरे के कैसे हैं, रिवर्स ऑर्डर में काम कर रहे हैं, बाकी काम करने का तरीका दोनों का बिल्कुल सेम है। इसके बाद जो हमारा वो है नेक्स्ट जो कमांड है, दैट इज sort. Sort the lines alphabetically by default, but there are many options available to modify the sorting mechanism. Be sure to check out the main page to see everything. ये कह रहा है कि आपको कई ऑप्शंस हैं यहाँ पर सॉर्ट के साथ में करने के, तो आप उन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए, कि आप किस पर सॉर्ट करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। और मैन कमांड है, मैन कमांड जिनके पास लाइनक्स इंस्टॉल्ड है वो सॉर्ट के सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको कुछ दिखाने की यहाँ पर। चलिए यहाँ पे मैं आपको सॉर्ट कमांड के ऑप्शंस ऑफ सॉर्ट इन लाइनक्स सारे ऑप्शंस बताता हूँ मैं भी। आप देखिए, ये सॉर्ट हो गया, ऑप्शन हो गए, रिवर्स ऑर्डर में, और सिंपल सॉर्ट है वो है। इसके अलावा फील्ड सेपरेटर, चलिए मैं इस पे आपको चला के दिखाता हूँ। हम इसे क्लियर कर लेंगे, इसके बाद हम करेंगे सॉर्ट, सॉर्ट और सीधे EMP हमने करा, तो फाइल पहले फील्ड के ऊपर इसकी सॉर्टिंग यहाँ पर करके दिखाती हुई है। अगर मैं इसको करूं सॉर्ट -r EMP, तो ये सॉर्टिंग तो करेगा पर रिवर्स ऑर्डर में करेगा। पहले ही फील्ड के ऊपर जो एम्प्लॉय नंबर था उसमें 112, 111 इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग करा दी। और अगर हम इसमें
किसी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर करना चाहें सॉर्टिंग, लेट मी ट्राई। फील्ड सेपरेटर पर फील्ड सेपरेटर यूज SCP इंस्टेड ऑफ नॉन ब्लैंक ऑटो ब्लैंक ट्रांजेक्शन। टी है, -T। मैं करके देखता हूँ एक बार, है ना। समझ क्लियर। -T मैं सेकेंड फील्ड पर करना चाहता हूँ, तो T2 EMP। और F2 भी है नहीं इसमें। F इग्नोर केस है, ओके। सॉर्ट नंबर्स, चलिए यहाँ पर आप देखें, मैं एक फाइल बना रहा हूँ। एक तो मैं फाइल बना रहा हूँ फाइल1 के नाम से, और मैं इस फाइल में कुछ नंबर स्टोर कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 की जगह अब हमें यहाँ पे 1 1 1 5 2 1 3 1 6 4 2 2 1 1 1 1 2 कर देते हैं, और 1 7 25 नहीं हुआ है, 38 नहीं हुआ है। तो इतने मैंने नंबर इसमें स्टोर कर दिए, और ये एस्केप करके कैपिटल जेड से मैं बाहर चला गया। ये फाइल1 के नाम से फाइल सेव हुई है। ये ls करके हम देखते हैं यहाँ पर, और इसको क्लियर कर लेते हैं। फाइल1 के नाम से फाइल सेव हो गई हमारी। तो मैं देखूंगा तो ये फाइल देखिए, और इसमें आप देखें तो ये सॉर्टेड नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर सॉर्ट कमांड बताता हूँ तो ये किस तरीके से काम करेगा। फाइल1 देखिए, तो ये क्या कर रहा है, इसको वो मान रहा है, कैरेक्टर्स मान रहा है। तो पहला स्पेस आ गया, लास्ट लाइन स्पेस की लगती थी मेरी, इसलिए स्पेस आ गया। देन उसके बाद 1, और उसके बाद 1 1, है ना, फिर 1 2, फिर 1 3। तो पहला करेक्टर 1 है, 1 वाले सारे इकट्ठे कर दिए, फिर 2 वाले सारे एक साथ हो गए, फिर 3 वाले एक साथ हो गए, फिर 4 वाले एक साथ हो गए, फिर 5 6 वाले साथ हो गए। लेकिन हमारे लिए तो ये न्यूमेरिक्स थे, तो हमें इनको अगर न्यूमेरिक मानते हुए इसकी वो देखनी है, सॉर्टिंग करनी है, तो हम इसको लिखेंगे सॉर्ट -n फाइल1। अब आप देखें तो अब इसने इनको न्यूमेरिक माना है। अब आप देखेंगे तो सॉर्टिंग नंबर्स मान करके इसको की गई है। तो ये सॉर्ट के साथ आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। और सॉर्ट में आपको ये भी बता दिया कि आपको अगर फाइल सॉर्ट करनी है तो आप EMP जैसे हमने करी थी वहाँ, तो ये फर्स्ट फील्ड पे सॉर्टिंग कर दी उसने। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो सॉर्ट -r रिवर्स ऑर्डर EMP, रिवर्स ऑर्डर में इसकी सॉर्टिंग। ठीक है, तो ये सॉर्ट कमांड था। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसमें। तो सॉर्ट हो गया, हेड हो गया, टेल हो गया, सॉर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद
यूनिक है। यूनिक में मैंने बताया था कि लाइंस रिपीट होनी चाहिए। अगर लाइंस रिपीट होती हैं तो उनको हटाएगा, और लाइंस रिपीट नहीं होती हैं तो फिर उनको नहीं हटाएगा। तो ये हम यहाँ करके देख लेते हैं इसमें। जैसे कि मैंने ये क्लियर कर दिया, मैं एक और फाइल बनाऊंगा इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए। फाइल 2 के नाम से मैंने मान लीजिए एक फाइल बनाई है, और ये इंसर्ट मोड में आ गया, ठीक है ना। और ऑफ आई एम तो देखिए, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स को इसमें रिपीट किया है, लेकिन अलग अलग लाइनों में। पहले ही लाइन में है, फिर फोर्थ लाइन में है। तो जब मैंने ये फाइल सेव कर दी, यहाँ पहले करके देखें तो आपको फाइल 2 के नाम से फाइल मिल जाएगी। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इसको। अब मुझे यूनिक चलाना, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो यूनिक लाइनें हैं वो सिर्फ दिखें। तो मैंने कमांड चलाई, पर वो कमांड फाइल 2 पर किस तरीके से काम करेगी हम देखें। तो इसमें कुछ भी उस पर नहीं किया, पूरी फाइल एज इट इज दिखा दी। क्यों? क्योंकि इसने यूनिक कमांड क्या कहता है कि अगर वो लाइनें कंटिन्यूटी में रिपीट हो रही हैं तो उनको हटाएगा, और एक बार उसको लेकर के आएगा अपने रिजल्ट आउटपुट में। लेकिन अगर अलग अलग पोजीशन पे तो फिर उसको कट नहीं करेगा ये। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉर्ट कर रहे हैं किसको, फाइल 2 को। फाइल 2 को जब हम सॉर्ट कमांड चलाएंगे तो क्या करेगा, पहले करेक्टर पे सॉर्टिंग करेगा, जैसे हेलो का एच, आई, एम और एच पर। तो जब ये सॉर्टिंग करेगा तो आप देखें वो दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, एक साथ हो जाएंगी। जब वो दोनों लाइनें एक साथ हो जाएंगी तो जब हम सॉर्ट कमांड के आउटपुट, ये आउटपुट हो गया इसका, पर हम यूनिक कमांड चला देंगे, तब ये कंटिन्यूटी में आई हुई दो जो लाइनें थी हेलो वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स, उसको उसमें से एक को रखेगा, एक को हटा देगा, और बाकी की लाइनों को आगे प्रोसेस कर देगा। तो ये यूज है इसमें यूनिक फिल्टर का, अगर आपको इस्तेमाल करना है तो। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, आज मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया है ये। इसके बाद हमारे पास है ये WC वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो वर्ड काउंट में जो भी आपकी फाइल है उसमें कितने लाइंस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं, उनको दिखा देगा। जैसे हमारे पास 3 फाइलें बनी हुई हैं। एक फाइल हमने बनाई थी EMP नाम से, जिसमें 12 लाइनें थी, काफ़ी सारे वर्ड्स थे, और है ना। तो उसको हम देखें तो इसमें 12 लाइनें बता दी हैं उसने, 104 उसके अंदर वर्ड्स हैं, और 517 करेक्टर्स हैं। फाइल का नाम है EMP। अभी जो हमने ये फाइल बनाई, इसमें आप देखें फाइल 2 में 4 लाइनें हैं, 24 वर्ड हैं, और 155 करेक्टर है ना। तो इस तरीके से आप कभी भी आपको जरूरत हो तो वर्ड काउंट आप कर सकते हैं, लाइंस और कैरेक्टर वर्ड को काउंट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें हम देखें तो अगला फिल्टर है हमारे पास में डायरेक्ट। अगर किसी फाइल में आपको कुछ ढूंढना है तो बीच में आप स्ट्रिंग दे करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं, है ना। मेरी जो फाइल 2 थी उसमें मुझे कुछ सर्च करना है, तो ग्रैप मिथ फाइल 2, तो जो पूरी लाइन है जिसमें ये अमित वर्ड रिपीट हो रहा है वो ये सर्च कर देगा। ऐसे ही हमारी जो एक फाइल थी EMP,
उसमें हम देखें तो अगर मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के उनको सेपरेट करना है तो मैं कर सकता हूं उसके ऊपर इस तरीके से ग्रैब केवल अकाउंट्स और उसके बाद में फाइल का नाम। तो देखें सिर्फ अकाउंट्स का रिकॉर्ड जो है फिल्टर हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहें तो सेल्स का के रिकॉर्ड जितने भी थे उनको फिल्टर करना चाहें तो ये फिल्टर हो गए। इस तरीके से आप ग्रैब फिल्टर लगा सकते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा आप ग्रैब हो गया, ग्रैब के बाद हमारा क्या है, फिर आपको कुछ सर्च करना है और सर्च करके उसको रिप्लेस करना है तो उसके लिए यहां पर है सेड। तो द एक्सप्रेशन जो है किस तरीके से लिखा जाएगा इसमें आप देखें, जैसे सेड उसके सिंगल कोट्स में एस के बाद में जो स्ट्रिंग सर्च करनी है वो, और जिससे उसे रिप्लेस करना है वो, और उसके बाद में स्लैश जी। मैं आपको यहां करके दिखाता हूं। जैसे कि हमारी, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। उसके बाद में आप देखें हमारे पास जो फाइल थी कैट फाइल 2, इसमें जो सेकंड लाइन है उसमें जैसे अमित चतुर्वेदी, मैं अमित को विकास से रिप्लेस कर देता हूं। तो मैं कैसे करूंगा इसको, सेड सिंगल कोट एस स्लैश जो सर्च करना है, सर्च क्या करना है अमित, चेंज किससे करना है विकास, स्लैश जी, और फाइल का नाम फाइल 2। तो आप देखें वो विकास आ गया वहां पर अमित हट करके। तो इस तरीके से आपको कुछ रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसमें तो इतना बताया था। मैं इसके अलावा आपको एक दो फिल्टर्स और बताता हूँ। एक फिल्टर है यहाँ पर कट, और एक है फिर पेस्ट। कट और पेस्ट में और बता देता हूँ आपको। तो जैसे हमारी जो फाइल थी कैट EMP, इसमें से मुझे केवल फील्ड कुछ सेपरेट करने हैं। तो मैं कट -F, मुझे अब क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए मुझे सेकंड नेम चाहिए, और उनका कौन सा चाहिए, नेम के बाद डिपार्टमेंट वाला फील्ड चाहिए, और उनका सैलरी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, या मुझे सिर्फ उनका एड्रेस चाहिए, सैलरी भी नहीं चाहिए। तो इसमें 5 फील्ड हैं, 1 2 3 4 5, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और उसका एड्रेस। तो मैंने उसमें से कौन कौन से ले लिए, एम्प्लॉय नेम ले लिया, उसका डिपार्टमेंट ले लिया, और एड्रेस ले लिया, और मैंने फाइल का नाम दे दिया। तो ये फिल्टर करके, एक मिनट हाँ सॉरी, सेपरेट क्या है वो नहीं बताया मैंने, इसलिए वो इस पर काम नहीं करा उसने। मैं वापस इसको चलाता हूँ। इट इज कट -F 2, 3, 5, और उसका डेलीमीटर जो भी हमने यूज करा है, सेपरेटर, उनको फील्ड को सेपरेट करने के लिए डी यहां पर देते हैं ऑप्शन एज डेलीमीटर, और उसके बाद डबल कोट्स में जो भी आपका सेपरेटर था, हमने पाइपलाइन यूज करी थी, कॉमा भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद EMP। तो आप देखेंगे कि इसने सारे रिकॉर्ड्स में से सेकंड फील्ड, थर्ड फील्ड और फिर फिफ्थ फील्ड को उसमें जो है अलग कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप केवल सेकंड और फिफ्थ फील्ड देखना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, कट -F 2, 5 या 4,
मुझे केवल एम्प्लॉई का नाम और उसकी सैलरी चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन हमको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ सेपरेटर क्या है, वो फील्ड सेपरेटर किसको यूज़ करे माने। तो वो जहाँ से ये पाइपलाइन लगा हुआ देखेगा वहाँ समझेगा कि आपका सेपरेटर है, और फिर उसके हिसाब से फिल्टरिंग कर देगा। तो कट जो है आप कॉलम्स पे भी कर सकते हैं। अगर मुझे 5वें कॉलम से 15वें कॉलम तक का डेटा चाहिए, या तीसरे कॉलम से लेकर के 15वें कॉलम का 12 करेक्टर केवल चाहिए, तो हम वहां पर भी कट लगा सकते हैं। कट सी, मैं कह रहा हूँ 3 4 5, 5वें से 15वें करेक्टर तक का डेटा आप मुझे दीजिए, है ना। और उसके बाद मैं अगर उसे और कहना चाहूँ, मुझे 25वें करेक्टर से और 30वें करेक्टर का डेटा दे देना। और बस मैं इतना ही लिख रहा हूँ इसमें। उसके बाद फाइल नेम आप देखें कि उसने 5वें करेक्टर से शुरू करके और 15वें करेक्टर तक का डेटा दे दिया। 25 से 30 वाला होगा नहीं, इसलिए दिया नहीं है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो आप कैरेक्टर्स पे भी कट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर गिन करके, और आप फील्ड पर भी जो है कटिंग कर सकते हैं। तो अब आपने जैसे 2 फाइलें हैं, मैं कट से कुछ फाइलें बना लेता हूँ। जैसे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। जैसे मेरी कैट EMP ये था। अब मैं एक फाइल में क्या ले लेता हूँ, केवल एम्प्लॉई नंबर और उसका नाम ले लेता हूँ। वो कैसे दूंगा मैं, कट -F1,2, ओके। और डेलीमीटर मैंने दे दिया उसको डबल कोट्स में, पाइपलाइन EMP। और इसको मैंने किस में सेव कर लिया, इसको मैंने सेव कर दिया एक फाइल मैंने बना दी, लगाना पड़ेगा कुछ। चलो इसी से करता हूँ। मैं F1 नाम से एक फाइल बना दे रहा हूँ। आउटपुट किस में चला गया, F1 में चला गया। मैं यहाँ देखता हूँ तो F1 नाम से एक फाइल आ गई। मैं चाहूँ तो कैट F1 करके देख सकता हूँ। ये 2 फील्ड इसमें चले गए। अब मैं सिर्फ क्या कट लगा करके केवल डिस्ट्रिक्ट जो है उसका, सॉरी जो उसका एड्रेस है, वो एक दूसरी फाइल में ले रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, कट -F, 5वां फील्ड है वो, और डेलीमीटर में यहाँ पे मैंने सेपरेटर यूज करा है वो दे दिया मैंने, EMP। ओ ये गलत हो गया, गलत तो नहीं है, मैं उसमें मुझे इसको दूसरी फाइल में शिफ्ट करना था, और इस फाइल का नाम मैंने दे दिया F2। आउटपुट उसमें चला गया, यहाँ नहीं दिखेगा आपको कंसोल पे, किस में चला गया, फाइल में चला गया। तो अब मेरे पास 2 फाइलें हैं, है ना। एक है LS ये F1 और F2। तो मैं आपको पहले दोनों दिखा देता हूँ, F1 और कैट F2। अब ये दोनों फाइलों को मुझे एक साथ पेस्ट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, पेस्ट F1 F2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको पेस्ट भी कर सकते हैं, 2 फाइलों के कंटेंट को, पहली लाइन के आगे F1 की पहली लाइन और उसके आगे F2 की पहली लाइन, फिर F1 की दूसरी लाइन, फिर F2 की दूसरी लाइन, ऐसे करके प्रिंट करके ये एक आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू। ये फिल्टर्स हो गए सारे, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिए। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें।